हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या चल रहे हैं, आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है, क्या वो रियूनियन के लिए रेडी हैं, क्या वो रियूनियन करना चाहते हैं आपसे, क्या चाहते हैं इस रिश्ते को लेके। चलिए देखते हैं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते हैं इस रीडिंग को देखिएगा। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, क्योंकि हम कलेक्टिव एनर्जीज को लेकर रीडिंग कर रहे हैं। किसी एक व्यक्ति के लिए रीडिंग नहीं की जा रही, इस बात का ध्यान रखिए। आपसे जो बातें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। सो जैसे आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो वो व्यक्ति आपको लेके करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ है उसके मन में, उन व्यक्ति के मन में, चलिए देखते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की इनको लेके करंट सिचुएशन फीलिंग क्या है, वो इनको लेके क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, वो इनको लेके करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में, प्लीज़ वो हमें बताएं यूनिवर्स। सो वी हैव अंडरस्टैंडिंग, कंडीशनिंग, एडवेंचर, कंट्रोल, गाइडेंस यहाँ पर आई है। ठीक है, और क्या है इस व्यक्ति के मन में, फीलिंग में क्या है डिवाइन एंजल। ओके, सो वी हैव पोस्टपोनमेंट, पार्टिसिपेशन, क्लिंग टू द पास्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड द माइंड। ओके, बॉटम से आ रहा है कॉन्शियसनेस। आपके पर्सन की राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें चारों एलिमेंट की राशि यहाँ पे आ जाती हैं। देखो व्यूवर्स, आप सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना तो इस वक्त आपके पर्सन का जो दिमाग है हाल फिलहाल में वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैनुपुलेट किया जा रहा है। ये एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मैनुपुलेट ये हो चुके हैं ऑलरेडी। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे हैं, यानी जो सिचुएशन चल रही है आपके पर्सन उसको लेके बड़ी कश्मकश में यहाँ पे सीधे सीधे नज़र आ रहे हैं। अब ये कश्मकश है क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज़ को सीधे सीधे देख पा रही हूँ। वो एक मैसेज यहाँ पे जो मिल रहा है कि वो आपसे जुड़ने को लेके, आपके पास आने को लेके, आपसे बात करने को लेके बार बार टाल रहे हैं। जबकि इनके मन में बहुत है कि वो आपसे जुड़ें, आपसे बात करें, आपके पास आएँ, आपके साथ में टाइम स्पेंड करें, आपसे रोमांटिक टॉक करें। ये इस व्यक्ति के मन में बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे देखा जा सकता है। बट कहीं न कहीं ये उस चीज़ को लेके, जबकि इनकी फीलिंग इनके मन में इतनी ज़्यादा है, फिर भी ये उस चीज़ को टाल रहे हैं। ठीक है, अपने आप को रेडी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि रेडी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं ऐसी सिचुएशन में है, जो सिचुएशन इनको ये अलाउ नहीं कर रही है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आगे कोई कदम बढ़ाएँ। ठीक है, तो ये कहीं न कहीं फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पे नज़र आता है। अभी मैं यहाँ पे आपको और भी चीज़ें बताने वाली हूँ, उन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्यों आया है कार्ड, अंडरस्टैंडिंग क्यों आया है। ओके, सबसे पहले व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि आप और आपके पर्सन के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ख़राब हो चुकी है। एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, ना वो आपको समझ पा रहे हैं, ना ही आप उनको समझ पा रहे हो। ठीक है, एक दूसरे के साथ में बातों का सिलसिला अच्छा है ही नहीं। ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं जब भी बात होती है तो बात का बतंगड़ बन जाता है, या फिर कहीं से कहीं बात पहुँच जाती है। शुरू कहीं से होती है, एंड कहीं पे होती है, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ये व्यक्ति इस वजह से भी आपकी तरफ आना पोस्टपोन कर रहे हैं। जिसे कह रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें शायद बेहतर हो ही नहीं पाएँगी, या फिर आप उनको समझ ही नहीं पाओगे, या फिर आप दोनों के बीच में जिस बात को लेके इश्यू है, जिस बात को लेके आपने इश्यू मतलब क्रिएट करा हुआ है, या इश्यू आपके कनेक्शन में चल रहा है, वो इतनी आसानी से आपके दिमाग से निकलने वाला नहीं है। आप उसको मतलब कहीं न कहीं आप उस चीज़ के ऊपर स्टक हो गए हो, और मे बी लाइफ़ टाइम आप उस चीज़ को लेके स्टक ही रहोगे। ये इस व्यक्ति का कहीं न कहीं माइंडसेट है, और इसी वजह से व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये व्यक्ति आपको देखो ट्रिगर तो कर चुके हैं, हर्ट भी कर चुके हैं। इनको ये भी पता है कि वो आपको चाहे कितना ही सॉरी बोल लें, लेकिन उस सॉरी आपके लिए, आपकी भावनाओं के लिए इनफ नहीं है। वो पेन जो आपने सहा है, वो दर्द जो आपने इस कनेक्शन में मतलब दिन ब दिन काटे हैं, है ना? अकेले रो के इस व्यक्ति के लिए कहीं न कहीं मैनिफेस्ट कर के इस व्यक्ति के लिए पागल से हो गए आप। और इस व्यक्ति ने उस वक़्त आपके इमोशंस की बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करी, क कदर नहीं करी, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं बहुत लंबे टाइम के बाद में इनको अवेकनिंग सी हुई है, या फिर ये का इनको रियलाइज़ेशन तो हुआ है कि ये पहले जैसे फ़िक्र में ही नहीं थे। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इनको फ़िक्र ही नहीं थी कि इनको
ऐसा फ़ील हो गया था, ये ऐसा मान के चल रहे थे कि इनको कभी आपके पास में आना ही नहीं पड़ेगा, या आपके पास में आने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है? कभी आपकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इसीलिए व्यक्ति कहीं न कहीं निश्चिंत थे अपने एक्ट को लेके, अपने एक्ट करते चले जा रहे थे और ये इस चीज़ को मान बैठे थे कि अब चाहे जो भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तो ये सॉरी भी नहीं बोला इन्होंने, आपके पास में आए भी नहीं, कॉल मैसेज भी नहीं की, उस चीज़ को लेके कभी थे ही नहीं। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि कहीं न कहीं बहुत टाइम ड्यूरेशन निकल गया, ठीक है? इस इंतज़ार में आपके कि ये अब कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे या इनको अपनी गलती का रियलाइज़ेशन होगा, ये अब तो सॉरी बोलेंगे, कभी न कभी मतलब लौट के वापस आएँगे, लेकिन ये आए नहीं, उसमें काफ़ी अरसा गुज़र गया। अब इतना अरसा गुज़र गया व्यूअर्स, इस वक़्त ने भी इस व्यक्ति के माइंड पे बड़ा प्रभाव डाला है। सिचुएशन इनकी भी लाइफ़ में सही नज़र नहीं आ रही है, ठीक है? अगर ये किसी थर्ड पार्टी में है तो ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं धूप-छाँव जैसी बात हो रही है इनके साथ में भी। ये उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी वही सर्कमस्टेंसेस कहीं न कहीं देख रहे हैं जो उनको नहीं देखने थे, या ये देखना चाह नहीं रहे थे, या जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे कि इनके कनेक्शन में उसमें ऐसा नहीं होगा, बट ऐसा हो रहा है। तो जब ये अपनी लाइफ़ में इस तरह के अप एंड डाउन्स देख रहे हैं, तो इनको आपकी याद आ रही है, तब ये आपके बारे में सोच रहे हैं, तब अपनी पास्ट मेमोरीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? अब इनको आपसे जुड़ना है, कनेक्ट होना है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि यार इतना टाइम निकल गया है, शायद वो अब उसके दिल में मुझे पाने की इच्छा होगी या नहीं होगी, वो जुड़ना चाहेगी या नहीं चाहेगी, या चाहेगा या नहीं चाहेगा। मतलब ये चीज़ें हैं कि अब वो टाइम ड्यूरेशन जो है ना उसको देख रहे हैं, कि इस टाइम ड्यूरेशन में क्योंकि इंसान बदल जाता है, वक़्त के साथ में घाव भी हील हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है? चाहे पेन हो, चाहे हैप्पीनेस हो, चीज़ें बदलती हैं। तो इनको भी ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि आप ही बिल्कुल बदल गए हो। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सो लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे देखते हैं क्या बता रहा है। कंडीशनिंग यहाँ पे क्यों आया है यूनिवर्स? कंडीशनिंग की एनर्जी क्यों है? ओके, तो जैसे कि मैंने बोला व्यूअर्स, ये व्यक्ति अपनी राइट ना अपनी सिचुएशन को जो दिखा रहे हैं वो ऐसा दिखा रहे हैं जिस लाइक यार ये फँस गए, ये गलत कनेक्शन में फँस गए या इनसे गलती हो गई, ठीक है? एक तरह का रिग्रेट यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको खो देने का, आपसे दूर चले जाने का, आपको पाना चाहते हैं ये व्यक्ति, ठीक है? यहाँ पर इमोशनली बहुत ब्रोकन नज़र आ रहे हैं। इनको इनको इस समय ऐसा नज़र आ रहा है कि इनको कोई भी मतलब कोई तो इनको इस समय सँभाल ले, ये टूटे हुए हैं बेसिकली। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी लाइफ़ में ये आना चाहते हैं आपके पास में, लेकिन इनको आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि आपको जब ये देख रहे हैं, तो आपको काफ़ी हैप्पी देख रहे हैं अपनी लाइफ़ में, या इन्होंने हैप्पीनेस से भरा हुआ आपको हाल-फिलहाल में कहीं न कहीं देखा है, या फिर ऐसा फ़ील किया है कि अब आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स एक तो ऑलरेडी रिग्रेट में है, ठीक है? टेंशनों से गुज़र रहा है अपनी लाइफ़ में, कहीं न कहीं बहुत चीज़ों को नेगेटिव वे में जाता हुआ देख रहा है। एक नेगेटिविटी से भरा हुआ इंसान है, जिसके मन में भाव भी नेगेटिविटी वाले हैं। जैसे कि इस व्यक्ति की लाइफ़ में अब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, इसको ऐसे भाव आ रहे हैं इस व्यक्ति की लाइफ़ में। इसका पूरा ध्यान अपनी लाइफ़ के सिर्फ़ और सिर्फ़ बिखराव पे है। जो चीज़ें बिखर रही हैं, जो रिलेशन बिखर रहे हैं, जो चीज़ें मतलब एंड पे इनका ज़्यादा फ़ोकस है, जो पॉज़िटिव चीज़ें अभी भी इनके पास में हैं, यानी जो पॉज़िटिव आउटकम हो सकते हैं, इनको इनका जो ध्यान उन पे है ही नहीं, ठीक है? अगर मैं देखूँ व्यूअर्स, ये व्यक्ति अभी भी चाहें तो आपके पास में आगे आ सकते हैं, रास्ता इनके सामने है, मतलब वो चीज़ें हैं, मतलब एक कॉल ही तो मिलानी है, आ सकते हैं, लेकिन इस व्यक्ति की इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि आपसे जुड़ने के लिए व्यक्ति अपने से कॉल आपको मिला भी सके, ठीक है? तो ये आपको यही कहना चाह रहे हैं, जैसे आपके पर्सन आपसे की ज़रूरत है इनको आपकी, लेकिन कहीं न कहीं वो ज़रूरत सिर्फ़ ज़रूरत में ही है, उसको आगे ही लेके चल नहीं पा रहे। एडवेंचर यहाँ पे क्यों आया है यूनिवर्स? ओके, सो 2 कार्ड हमारे पास आए हैं, चैरियट एंड द 9 ऑफ पेंटिकल। तो व्यूअर्स देखो, ये व्यक्ति कहीं न कहीं चाहते तो हैं आपकी तरफ आना, और उनको ये पता है कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं, तो उनको एक आप उनकी लाइफ में व्यूअर्स राइट नाउ जैसा नज़र आ रहा है कि एक एक परी की तरह हो, या जैसे कहते हैं ना एक एंजेल की तरह, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ। आप उनके लिए ऐसे ही व्यक्ति इस समय बने हुए हो जो अपनी लाइफ में काफ़ी खुश है, और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस समय आप उनको काफ़ी अट्रैक्ट भी कर रहे हो, ऐसा नज़र आ रहा है। काफ़ी काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हो, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, ठीक है? जिसको ये जैसे कहते हैं ना एक लक्ष्य है मेरा, मुझे पाना है उसे, तो ये आप उनके लिए एक ऐसा लक्ष्य है जिसको वो पाना चाहते हैं, ठीक है? नंबर 5 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है, 555 की एनर्जी मेरे पास बन रही है। तो आपके लिए व्यूअर्स मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, आपके पर्सन की लाइफ में इस समय कहीं न कहीं बहुत सारे उथल-पुथल से आपके पर्सन गुज़र रहे हैं, और साथ ही साथ आपका कनेक्शन भी इस समय चेंज हो रहा है, बदल रहा है, सिचुएशन बदल रही है। कंट्रोल यहाँ पे क्यों आया है यूनिवर्स? आपके पर्सन अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? इनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो इनको कंट्रोल भी करता है,
है, ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं देख रहे हो, यहाँ पे इस व्यक्ति की जो हालत है वो भी कंट्रोलिंग एनर्जी, जैसे किसी ने इनको कंट्रोल कर रखा है, ठीक है? और ये व्यक्ति भी बस कंट्रोल हो क्यों रहे हैं, एक तो सबसे पहले अपने अपने एक्शन को लेके, अपने थॉट प्रोसेस की वजह से भी ये व्यक्ति कहीं न कहीं कंट्रोल हैं। दूसरा कुछ प्रॉब्लम में व्यूअर्स ये व्यक्ति फँसे हुए हैं, यहाँ पे सीधे-सीधे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो अपनी इस समय फ्रस्ट्रेशन को, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन ही है इस व्यक्ति के अंदर, जो ये करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, और जो इनको नहीं करना है उसी सिचुएशन में, ये जहाँ पर नहीं होना वहाँ पर ये फंसे हुए हैं। तो इस समय अपनी फ्रस्ट्रेशन को ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? चाहे सामने वाला मेल फीमेल क्यों ना हो, बट ऐसा नज़र आ रहा है जैसे उसके अंदर बहुत आक्रोश है, और ये आक्रोश को अपने कंट्रोल करे बैठे हैं। गाइडेंस यहाँ पे क्यों है यूनिवर्स? इनकी आपकी कनेक्शन में व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ, फैमिली इश्यूज़ भी हैं, और कुछ ऐसे इश्यूज़ भी हैं जो कि कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट होते हैं कि इनके ऊपर या तो फाइनेंशियली इनकी फैमिली काफ़ी डिपेंडेंट है, ठीक है? ऐसा यहाँ पे हो सकता है, और इसी वजह से, या फिर वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लोग हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कहीं न कहीं व्यूअर्स इनको ऐसा बनाया गया है, इनके माइंडसेट को ऐसा ट्रांसफ़ॉर्म किया गया है कि इन्हीं चीज़ों को देखो, यही चीज़ तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, वो व्यक्ति कितना कमाता है या कितना कमाती है, या उसका बैकग्राउंड कैसा है, ये चीज़ें आप फ़ोकस करो, नोटिस करो। तो ये चीज़ें हैं, कहीं न कहीं इनके माइंड में मटेरियलिस्टिक चीज़ें डाली गई हैं। और दूसरा यहाँ पे फैमिली इंटरफेरेंस बहुत है आपके पर्सन की लाइफ़ में। यानी इनकी अगर मैं बात करूँ इनकी फैमिली के, तो ये चाहे किसी भी तरह से अपनी फैमिली से जुड़े हुए हों, चाहे वो मैरिटल फैमिली हो, ठीक है? यानी इनके हस्बैंड हो या वाइफ हो आपके पर्सन के, या फिर इनके मदर या फादर जो भी हों, बट इनकी बन नहीं पा रही है इस समय किसी से, किसी ना किसी से। जैसा नज़र आ रहा है कि इनके अक्सर उनके साथ में जो ओपिनियन है वो मैच नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन के, ठीक है? ये कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और चाहते हैं। तो इनको हर वक्त जैसे कोई इनको सिखाने की कोशिश करता है, ये अपने डिसीजन लेने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे है। पोस्टपोनमेंट यहाँ पे क्यों आया है यूनिवर्स? पोस्टपोनमेंट की एनर्जी को क्लेरिफाई करें। तो इस वक़्त व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति मतलब अपनी लाइफ़ में देखो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, ठीक है? अपनी फीलिंग भी आपको बताना चाहते हैं। लेकिन इनको यही है कि कह रहे हैं कि अगर ये आपकी तरफ आए तो कहीं न कहीं या तो फैमिली बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी, ठीक है? या फिर अगर आपकी तरफ वैसे आते हैं, तो पता नहीं आपको मना पाएँगे, नहीं मना पाएँगे, सही से कम्युनिकेशन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ये सारे थॉट हैं जो उनको कहीं न कहीं ये बताते हैं कि यू आर नॉट रेडी, या फिर अभी आपको ये एक्शन नहीं लेना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं पार्टिसिपेशन यहाँ पे क्यों आया है? पार्टिसिपेशन। वैसे इनके मन में बहुत इच्छा है कि वो आपसे जुड़ें, आपका साथ पाना चाहते हैं, आपके साथ में होना चाहते हैं, बट ऐसा नज़र आ रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि भाई आप भी इनकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करोगे। ठीक है, आप दिखा तो रहे हो कि आप इनकी तरफ अट्रैक्टेड हो, आप इनसे कनेक्ट होना चाहते हो, बट आपकी तरफ से वो एनर्जी इनको फ़ील नहीं हो रही। इनको लग रहा है कि आप सिर्फ़ ऊपर-ऊपर का या तो दिखा रहे हो, या फिर इनका सिर्फ़ मन में है, ये सिर्फ़ इनके ही मन की फीलिंग है कि आपको पाना, आपसे जुड़ना। आपके मन में मेबी ऐसा कुछ भी नहीं है, इनको ऐसा लगता है। क्लिंग टू द पास्ट की एनर्जी को यहाँ पे यूनिवर्स क्लेरिफ़ाई करें। या फिर इनको ऐसा भी लगता है कि अब आपके पास में जाना कहीं न कहीं वर्थलेस भी है, मैं यहाँ पे बता दूँ क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके अब जो विचार हैं इस व्यक्ति को लेके बदल चुके हैं, आपके आपके वैल्यूज़ बदल चुकी हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल चुका है, ये चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है? तो ये सिर्फ़ ये कह रहे हैं कि सिर्फ़ इनको ही रिग्रेट है, कहीं न कहीं ऐसा नज़र आ रहा है। जिसे कहने की कोशिश करें कि अब जो विरह की अग्नि में जल रहा है, तो ये व्यक्ति जल रहा है, आप उस चीज़ से बाहर निकल चुके हो, आप अपने आप को सँभाल चुके हो, अब आपको इस व्यक्ति की जैसे ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ पे वो आपके पर्सन कह रहे हैं। तो विरह की अग्नि में जलता हुआ इंसान आपको आई थिंक सो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। 2-2 बार ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, 4 ऑफ कप्स भी 2 बार आया है, ठीक है? 555 की एनर्जी भी यहाँ पर आई है। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे क्यों है? तो इनका व्यूअर्स माइंडसेट कहीं न कहीं बदल रहा है, ठीक है? मेबी हो सकता है ये व्यक्ति पहले बहुत ज़्यादा आपके साथ में मतलब छल वगैरह करते हों। छल हो सकता है, या फिर झूठ बोल सकते होंगे, या फिर कहीं न कहीं आपको कुछ और बोला, किसी को कुछ और बोला, आपको कुछ और बोला, सिचुएशन कुछ और थी, ठीक है? कहीं न कहीं ये व्यक्ति व्यूअर्स ऐसा भी नज़र आ रहा है कि पहले माइंड के मतलब देखो भई, आपको लेके ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके लिए तो माइंड के स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अपने परिवार वालों के लिए ये माइंड के स्ट्रॉन्ग नहीं है। इनकी वहाँ नहीं चलती, ठीक है? तो ये दोहरा कहीं न कहीं इंसान है, जो आपके ऊपर तो अपना कंट्रोल कहीं न कहीं बना सकता है, या फिर आपको तो चला सकता है समव्हेयर। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है, मे बी हर एक के लिए ना हो, बट किसी और के सामने इनकी दाल नहीं गलती है,
ठीक है? तो ये वही एनर्जी गाइज़ मुझे नज़र आ रही है जो दिखाती है कि माइंड से बहुत ज़्यादा व्यक्ति इस समय कहीं न कहीं गवर्न है, माइंड को बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस दे रहा है, माइंड की एक्टिविटीज़ को ही ये लेके चल रहा है, ठीक है? इनके लिए फीलिंग में अगर मैं देखूँ तो ये आपके साथ में जुड़ना तो चाहते हैं बट नेगेटिव एनर्जी इनके आस-पास काफ़ी है, यानी जो माइंड भी इनको नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा प्रोवोक कर रहा है। माइंड की एनर्जी को यहाँ पे न्यूज़ क्लैरिफ़ाई करें, माइंड कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? ये क्या चल रहा है इनके माइंड में इस कनेक्शन को लेके? उनके मन में तो यही है आप इस कनेक्शन को एंड कर चुके हो या फिर इस कनेक्शन में कुछ बचा नहीं है या फिर बहुत समय गुज़र चुका है, मेबी अब कुछ हो नहीं पाएगा या फिर अब आपके मन में इनको लेके बहुत नफ़रत है। आप इनको अगर ये आपके पास में आ गए तो आप इन्हें सिर्फ़ सज़ा दोगे, उस सज़ा को ये भुगतना नहीं चाहते हैं, ठीक है? ये एनर्जी गाइज़ ये दिखा रही है कि ये कह रहे हैं कि आपको ये अगर सॉरी भी बोले ना तो भी आप इनको सज़ा दिए बिना नहीं मानोगे या फिर इनके साथ में अच्छा बिहेव नहीं करोगे, ये इनके माइंड में है। इनके माइंड में सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लैंक है, चीज़ें ब्लैंक है, यानी डेड एंड इनके माइंड में चल रहा है। ये डरते बहुत हैं, ऐसा नज़र आ रहा है कि अपनी इंसल्ट से डरते हैं, अपनी रेपुटेशन को खोने से डरते हैं। कहीं न कहीं ऐसा नज़र आ रहा है इनको लग रहा है कि आपकी नज़रों में ना तो वो अब इनके लिए सम्मान है, ना प्यार है, ना कुछ है। कुछ भी नहीं है एक्चुअल में इनको ऐसे ही लगता है। इनको लग रहा है सिर्फ़ यही पागल हो जा रहे हैं आपको पाने के लिए या फिर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे दूर होके ये पछता रहे हैं लेकिन अब आपके ऊपर इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा जितना इफ़ेक्ट कभी पहले पड़ा करता था। पहले आप इन्हें चेज़ किया करते थे, अब आपकी तरफ से वो एक्टिविटीज़ भी नहीं हो रही हैं, ठीक है? तो आप इनको या तो ऐसा दिखा रहे हो या फिर इनको ऐसा कहीं न कहीं फ़ील हो रहा है। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज यहाँ पर आ रहे हैं? सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स के लिए नंबर 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 9 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 10 नंबर की एनर्जी है, 4 नंबर की एनर्जी है, 4 और 8, 7 और 13 की एनर्जी यहाँ पर आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेजेस हैं इनके पर्सन की तरफ से? समटाइम्स आई थिंक व्हाई यू लव मी व्हेन यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। आपके पर्सन ऐसा भी सोचते हैं कि आपने उनको प्यार क्यों किया जब आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस थे, ठीक है? तो इनके पीछे आप क्यों इतना भाग रहे हो या फिर इतना पीछे इनके क्यों भागे आप? आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, यू कैन ट्रस्ट माय वर्ड्स। तो आपको कोई सच बताना चाहते हैं आपके पर्सन, एक ऐसा सच जो इन्होंने अब तक आपसे छुपाया है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपके पर्सन अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाने में उतने अच्छे नहीं हैं, बट आपके पर्सन कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर फीलिंग को जानना है तो मेरी आँखों में देखो। एंड द लास्ट कार्ड फॉर यू, डिस्टेंस किल्स मी। तो आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी इस समय दूरियां हैं वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। ये इन दूरियों से वो जूझते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन व्यूअर्स आपके साथ में होना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ में जैसे अपना टाइम बिताना चाहते हैं। इस व्यक्ति को आपका टाइम चाहिए, बेसिकली वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो ये है व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनल लिंक के लिए अगर आप चाहें तो बुकिंग करवा सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।